शांति। बेहद के बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनाया। बाबा ने आके हम बच्चों का पहले हमारा कल्याण किया, उसके बाद बाबा ने हमें वर्षे में सर्व शक्तियाँ दी, जिन शक्तियों के द्वारा हमें भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बना दिया। सारे विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा ने हमें निर्माणता का गुण बताया, जिस निर्माणता के गुण के द्वारा अनेक गिरी हुई आत्माओं का हम उद्धार करते हैं। तो हम देखते हैं कि अन्य आत्माओं का उद्धार करने के लिए हमें उदाहरण मूर्त बनने की आवश्यकता है। जैसे साकार में हम सभी के सामने ब्रह्मा बाबा है, मम्मा हैं, हमारी दादियाँ हैं। इन्होंने उदाहरण बन कर के हम सभी का उद्धार किया और हमें भी इन जैसा उदाहरण बन के अन्य आत्माओं का उद्धार करना है। साकार बाबा को ही सामने रखिए। अगर हम देखते हैं तो बाबा सदैव महादानी बन कर के रहे, क्योंकि दान और महादान इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। दानी व्यक्ति ये जो भी कुछ दान करता है, पहले खुद का सोच के खुद के लिए अलग रख लेता है और उसमें से थोड़ा सा भाग वो दान में देता है। परंतु महादानी व्यक्ति ये खुद का कभी विचार नहीं करता है, वो सब कुछ दान में दे देता है। तो ब्रह्मा बाबा ने हम सभी के आगे ये उदाहरण पेश किया। जिस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उस समय बाबा ने एक धक्के से अपनी सर्व संपत्ति ईश्वर अर्पण कर दी, माताओं कन्याओं की सेवा में लगा दी। बाबा ने सिर्फ स्थूल संपत्ति इसमें नहीं लगाई, परंतु हम देखते हैं बाबा कैसा सारी जीवन महादानी बन के हम सभी को गुणों का दान दिया, कर्मों के द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाए और अंत में जब बाबा कर्मातीत बने, अंत के समय शरीर छोड़ने के पहले बाबा ने अपना हाथ प्रकाशमणि दादी के हाथ में दिया और अपनी सर्व शक्तियाँ बच्चों के नाम पर विल किया। बाबा ने सिर्फ स्थूल धन का विल नहीं किया, परंतु अपनी शक्तियों का भी बच्चों के लिए विल किया, जिसके आधार पर इतनी सेवाएं बढ़ी और इतना कार्य चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि विश्व कल्याण करने के लिए, सेवाएं करने के लिए निर्विकारी स्थिति की आवश्यकता है। अगर निर्विकारी स्थिति है तो उस आधार पर हम महादानी बन कर के सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। औरों का कल्याण करने के लिए बाबा ने हमें रहमदिल बनाया। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दे कर के ज्ञान का अखुट खजाना दिया, जो अन्य आत्माओं को दे के हम उनका कल्याण करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि निर्विकारी स्टेज बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहली बात मनसा को निर्विकारी बनना, अर्थात मनसा को निराकारी बनना सिखाया। हम जो देह के अभिमान में थे, अपने को देह समझ बैठे थे, बाबा ने आके हमें ये ज्ञान दिया कि तुम निराकार आत्मा हो। इस ज्ञान के द्वारा ही हम आत्माएं निराकारी स्थिति में स्थित हो सकती है। और उस स्थिति में स्थित होकर के जब हमने खुद को अनुभव किया कि मैं एक चेतन आत्मा हूँ, चेतन आत्मा समझने के बाद अपने को हम शक्तियों का पुंज, गुणों का पुंज समझने लगे। उसका हमने अनुभव किया और निराकारी स्टेज के आधार पर निरंकारिता हमारे अंदर आने लगी। जिस समय बाबा ने हमें बताया कि मैं शब्द आता है, उस समय ये याद रखो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो इसका अभ्यास करने के बाद उस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर समृद्धि आने लगी और उस समृद्धि के आधार से देह का अभिमान धीरे धीरे खलास होने लगा।
उसको खलास, देह के अभिमान को खलास करने के बाद हमारे को बाबा ने ये बताया कि तुम बच्चों को बाप की याद के द्वारा खुद को पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है और निराकारी स्थिति में स्थित रह करके निरंकारी बनना है। क्योंकि जब स्थिति हमारी मानसिक स्थिति जो है वो निराकारी बनती है, निराकारी बनने के बाद हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में फ़र्क हो जाता है। निराकारी वृत्ति में स्थित होने के बाद हमारी दृष्टि जो है वो भाई भाई की हो गई, हम सब आपस में भाई भाई है। इस स्मृति के द्वारा सर्व आत्माओं के ऊपर रहम करने का जो गुण है वो स्वतः ही हमारे अंदर आ गया। उसके बाद बाबा ने हम बच्चों को जो समझ दी, समझानी दी कि सर्व का उद्धार करने वाली तुम निराकारी जो आत्माएं हो, क्योंकि आत्माएं जो है उनको रास्ता बताना ये तुम्हारा ही काम है। ये बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई और उस स्मृति के द्वारा गिरी हुई आत्माओं को आगे बढ़ाना, उनको उठाना, ये कार्य हमारे ऊपर सौंपा। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम निराकारी स्थिति में स्थित होते जाते हैं तो व्यर्थ संकल्प जो है वो स्वतः ही खलास होते जाते हैं और हम आत्माएं धीरे धीरे शक्तिशाली बनती जाती है। जो हमारी शक्तिशाली स्टेज जो है उसका असर अन्य आत्माओं के ऊपर भी होता है, उनको भी उसका अनुभव होता है। निराकारी स्थिति को स्थित रहने के बाद, अपने को आत्मा समझने के बाद बाबा ने हम बच्चों को हमारी वाणी जो है, वाणी को निरंकारी बनना सिखाया। क्योंकि निराकारी स्थिति जो है वो अहंकार को खलास करती है, मैं और मेरेपन को खलास करती है। उसके बाद हम निरंकारी बनते गए, अर्थात ही सब कुछ कराने वाला बाबा है। हमने मम्मा के जीवन को देखा, मम्मा हमेशा ये याद रखती थी और याद दिलाती थी कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मैं करता हूँ नहीं, परंतु बाबा करता है, बाबा कराता है और मैं कर रहा हूँ। हम कठपुतलियाँ हैं, बाबा हम बच्चों को नचा रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्मृति है, इस स्मृति के द्वारा स्वतः ही देह का अहंकार जो है वो खलास होता जाता है। वाणी के अंदर निरंकारिता आती जाती है। नहीं तो जो भी विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, वो गुणों का भी कभी कभी अहंकार आ जाता है और वो कभी कभी वाणी में दिखाई पड़ता है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि ये सब कुछ कराने वाला, करने कराने वाला बाप है। इस स्मृति के द्वारा हमारी वाणी जो है वो निरंकारी बनती गई और वाणी में बाबा ने मिठास भरी, जिस मिठास से ही हम अन्य आत्माओं को बाप का परिचय देके बाप के सन्मुख करने का काम करते हैं। बाबा ने ये पक्का कराया कि वाणी को तुम्हें सदैव क्या करना है, सुखदाई वाणी बनाना है। वाणी के द्वारा सदैव ज्ञान के रतन ही निकालने हैं, अन्य आत्माओं की झोली भरने का तुम्हें कार्य करना है। ये समझ बाबा ने हम बच्चों को दी और जब हम सदैव ज्ञान के रतन ही मुख से निकालते हैं तो व्यर्थ बोलना हमारा बंद हो गया, व्यर्थ सोचना हमारा बंद हो गया। क्योंकि निराकारी स्थिति जो है वो व्यर्थ को खलास करके समर्थ बना देती है। तो मनसा के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को शांति का दान करना सिखाया, वाणी के द्वारा हमें ज्ञान का दान करना सिखाया और फिर हमारे कर्मों को निर्विकारी बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों के आगे इतनी शिक्षाएं दी हमें और प्रैक्टिकल में करके बताया कि बच्चे तुम्हें सुखदाई बाबा के बच्चे होने के नाते तुम्हें सर्व को सुख देना है। तुम सुखदेव और सुखदेवी हो, इसीलिए तुम्हें सदैव निर्विकारी रह करके किसी भी विकार का अंश मात्र भी तुम्हारे मनसा, वाचा और कर्मणा में न रहे। ये बात ध्यान में रखते हुए तुम औरों को सुख दो, औरों से सुख लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम ये तो ध्यान देते हैं कि हमारी वाणी के द्वारा या हमारे कर्मों के द्वारा किसी को भी दुख नहीं मिलना चाहिए।
वो हमारा अटेंशन है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा कोई दुखदाई कर्म करता है सामने वाला, कोई हमारे को दुख देता है, तो हम उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी शक्ति भी नष्ट होती है, हमारा समय भी नष्ट होता है, हमारे संकल्प भी नष्ट होते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, अगर तुम्हारे को कोई दुख देता है तो उस दुख को तुम कभी भी स्वीकार नहीं करो। तो जब ये बात हम अपनी बुद्धि में रखते हैं तो हमारा समय, संकल्प और शक्ति जो है उसका हम सेव करके विश्व कल्याण में लगाते हैं। बाबा ने हम बच्चों को निरंकारी बनने के लिए, निर्विकारी बनने के लिए हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण रखा कि तुम्हें जब निर्विकारी दुनिया में चलना है तो तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का विकार या किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो कर्मों में धीरे धीरे हमारे परिवर्तन आने लगता है, जिस परिवर्तन के आधार से हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाते हैं और अन्य आत्माओं के आगे एक आदर्श बन कर के चलते हैं। तो बाबा ने हमें कर्मों के द्वारा गुणों का दान करना सिखाया। बाबा कहते कि बच्चे देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी आते हैं मिलने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ उसको स्थूल में दान में देते हो, कोई ना कोई उसको गिफ्ट देते हो। तो जैसा गिफ्ट स्थूल में तुम देते हो उसको, उसी प्रकार तुम्हारे से कोई भी मिलता है तो आप उसको कोई ना कोई गुण या कोई ना कोई शक्ति का दान दो। तो ये जो कार्य है ये बाबा ने खास हम बच्चों को बताया है। तो जो भी मिलता है उसको आप शांति का, आनंद का, सुख का दान दो। तो जितना जितना हम ये ध्यान में रखते हैं और औरों को अपने अंदर जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं वो देना सीख जाते हैं, तो उससे हमारे चेहरे के ऊपर प्रसन्नता आती जाती है। तो जैसा हम देखते हैं कि देवता निर्विकारी होने के कारण आज भी उनकी जो मूर्तियां हैं उनका दर्शन करने के बाद भगतगण प्रसन्न हो जाते हैं, वैसा ही हम बच्चों के साथ भी जब कोई भी आके मिलता है तो वो जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता से हमारे चेहरे प्रसन्न देख करके वो व्यक्तियां भी प्रसन्न होती है। तो सबसे बड़ी जो सेवा है वो कर्मों की सेवा है। जितने जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ और ऊंचे बनते जाते हैं उसके आधार पर स्वतः ही सेवा होती है। तो बाबा ने मनसा के द्वारा हमें औरों को योग का दान करना सिखाया, वाणी के द्वारा ज्ञान दान सिखाया और कर्मों के द्वारा बाबा ने हमें गुणों का दान सिखाया। जब तीनों प्रकार का हम दान करते हैं, अपने अंदर वो दिव्य गुणों को धारण करते हैं, ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं और मनसा के द्वारा अपने अंदर शक्तियों का स्टॉक धारण करते हैं, तो हमारा जीवन निर्विकारी बनता है और अन्य के लिए हम पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम्हें महादानी बन कर के सर्व गिरी हुई आत्माओं को क्या करना है, उठाने का काम करना है, सर्व का उद्धार करना है और सदैव ये ध्यान में रखना है कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये स्लोगन याद रखो कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख के और करेंगे। तो हमारा इस स्लोगन के कारण अपने ऊपर विशेष अटेंशन रहता है और हम अपने ऊपर कर्मों के ऊपर ध्यान देने के कारण कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं बाबा की याद के द्वारा। पहले हम कर्म करते थे परंतु ईश्वरीय याद न होने के कारण कर्मों में श्रेष्ठता नहीं थी, निर्विकारिता नहीं थी, परंतु बाबा ने आके हम बच्चों को कर्म योगी बनाया है। कर्म करते हुए भी हम बाबा की याद में रहते हैं और याद में रह के कर्म करते हैं, इसीलिए हमारे कर्म जो है वो यादगार बन जाते हैं। तो अन्य आत्माओं का उद्धार करने के लिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ ऊंचा बनाने की बहुत आवश्यकता है और हमें एक ही समय पर तीनों प्रकार की सेवा करनी है, मनसा, वाचा और कर्मणा। ये तीनों प्रकार की सेवा हमारी जब साथ साथ में चलती रहती है तो इससे हम विश्व का कल्याण जल्दी से जल्दी करते हैं। और हमेशा गिरे हुए को उठाने के लिए नीचे हमें झुकना पड़ता है, तभी कोई रास्ते में गिर जाता है तो उसको हाथ दे के हम उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार जो गिरी हुई आत्माएं हैं उनको उठाने के लिए हमें झुकना है, अर्थात निर्माण बनना है। ये बाबा ने हम बच्चों को समझ दिया है। तो निर्माणता का गुण आने के कारण हम विश्व का उद्धार करते हैं। बाबा कहते हैं तुम सर्व के पूर्वज हो,
इसीलिए सब जितनी भी वंशावली है इन सभी का उद्धार करना ये तुम्हारा काम है। इस बात को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जीवन को निर्विकारी बनाते हुए, औरों के आगे आदर्श बनते हुए, औरों का आधार बनते हुए औरों का उद्धार करते हैं। आज हम जब देखते हैं मनुष्य आत्माएं कितनी दुखी और अशांत हैं, उनको देखने के बाद बाबा ने हम बच्चों के अंदर जो रहम की भावना उत्पन्न की है तो उन्हें देख के बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते कि बच्चे, तुम सर्व के ऊपर उपकार करने वाले हो, इसीलिए तुम्हें गिरी हुई आत्माओं के ऊपर उपकार करते हुए उनका उत्थान करना ये तुम्हारा काम है। ये सारा विश्व जो है ये हमारा घर है और जो भी मनुष्य मात्र है वो सारे हमारे भाई बहन हैं। तो ये जो मेरापन है कि मेरे भाई बहन हैं, ये जो भावना है, इस भावना के कारण हमें अन्य आत्माओं का उद्धार करने का एक उमंग और उत्साह आता है, जिसके आधार पर हमें जो मिला है वो सारे विश्व को मिले, ये एक श्रेष्ठ भावना हमारे पास रहती है। उस श्रेष्ठ भावना के कारण सदैव देने का, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं, हमें सदैव औरों को देना है, लेने की कभी भी भावना नहीं रखनी है। हमें हमेशा इच्छा मात्रम अविद्या बन कर के चलना है। इसके आधार पर हम अन्य आत्माओं को बाप के द्वारा जो भी मिला है वो खजाना देते रहते हैं। कभी भी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती है। सर्व इच्छाएं पूर्ण परमात्मा पिता ने आके हम बच्चों की है, इसीलिए हमें औरों की इच्छा पूर्ण करनी है। ये जो हमारा कर्तव्य है विश्व कल्याण का, ये हमें ज़रूर करना है और हमारे द्वारा सदैव सेवा होती रहे, क्योंकि बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को जन्म ही सेवा के लिए दिया है। हम अगर अपने से पूछे कि बाबा ने मुझे ब्राह्मण क्यों बनाया, बाबा ने इसीलिए मुझे ब्राह्मण बनाया क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा बाबा को सारे विश्व का उद्धार करना है। ब्राह्मणों के द्वारा बाबा ने यज्ञ की स्थापना की है और उस यज्ञ की समाप्ति भी ब्राह्मणों के द्वारा ही होनी है। बाबा सदैव यही कहते थे कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है और ये स्वयं परमात्मा पिता ने आके रचा हुआ यज्ञ है। ये स्वयं परमात्मा पिता इसको चला रहा है और ये सब बच्चे भी बाबा के हैं। बाबा ने अपने को ट्रस्टी बना करके और पीछे यज्ञ को संभाला। कभी भी मेरापन बाबा के अंदर नहीं रहा। बाबा को सबके साथ प्यार था, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, बूढ़ा हो, जवान हो। बाबा सबसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बाबा को ये सदैव याद रहता था कि शिव बाबा जो है वो सब आत्माओं का पिता है और मैं आदि पिता ब्रह्मा हूँ। तो इस स्मृति के द्वारा बाबा के अंदर वो बेहद की वृत्ति थी। तो बाबा से हमने यही सीखा कि किसी भी हद में फंसने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बेहद में रहना है तो सब हमारे हैं, नहीं तो कोई हमारा नहीं है। तो ये जो बेहद की भावना है, बेहद की भावना ये देने की भावना है, बेहद की भावना ये दाता की भावना है। तो ये भावना जब हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो सहज ही हम अन्य आत्माओं को देना सीख जाते हैं। और कहा जाता है जो देता है उसको स्वतः ही मिलता है। जो औरों का कल्याण करता है उसका कल्याण जरूर होता है। इसीलिए कहा है कि कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। जब हम औरों का कल्याण करने के पीछे लगते हैं तो हमारा कल्याण उसमें समाया हुआ होता है। उसके लिए हमें खास टाइम देने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब हम अन्य आत्माओं को बाबा की याद दिलाते हैं तो हमें भी स्वतः ही बाबा की याद आती है। जब औरों को हम दिव्य गुण समझाते हैं तो उस समय हमें भी चेक करने के लिए अपने अंदर टाइम मिलता है और हमें भी ये लगता है कि हमारे अंदर वो दिव्य गुण कहाँ तक आए हैं। तो जितना जितना हम साकार बाबा को सामने रखते हुए कि बाबा ने विश्व सेवा में
अपना तन मन धन समय श्वास आराम सब कुछ लगा दिया, जिसका गायन शास्त्रों में बताया है कि दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां भी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। तो प्रैक्टिकल में हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां भी इसमें स्वाहा कर दिया, अर्थात वो हड्डी मांस से न्यारा बन के फरिश्ता बन कर के गया, क्योंकि बाबा ने अपना सब कुछ बच्चों के खातिर विश्व के खातिर लगा करके वो सारे विश्व का पिता बन करके और उसने ऐसा दिव्य और अलौकिक कार्य किया। तो हमें भी यही लक्ष्य रहता है कि जो बाबा ने किया है वो हमें करना है, बाबा को फॉलो करना है। अगर सदैव इस बात को ध्यान में रखते हैं और एक बात सदैव ये याद रहती है कि हमें सी फादर और फॉलो फादर करना। हम सदैव बाबा को सामने रखते हैं और बाबा को देख करके उसको फॉलो करते हैं। यही हमारा वास्तव में पुरुषार्थ का शॉर्टकट है। अगर हमको बाप समान बनना है, हमें सारे विश्व का उद्धार करना है, तो बाबा के साथ अपनी भेंट करते रहो। जो भी हम सोचते हैं वो हमें बाबा के अर्पण करना है, जो हम बोलते हैं वो बोल भी उसके अर्पण करना है, जो हम करते हैं वो कर्म भी परमात्मा के अर्पण करना है। तो जब ये बात याद में रहती है तो उससे स्वतः ही हमारे अंदर निर्विकारिता, हमारे अंदर श्रेष्ठता और ऊंचाई आती जाती है और हमारा जीवन जो है वो स्वतः ही परिवर्तित होता जाता है। तो इसीलिए अगर ये लक्ष्य रख के चलते हैं कि जैसे बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरार्थ दे दिया, बाबा ने अपना सब कुछ विश्व कल्याण में लगा दिया, वैसा हमको भी लगा करके अपने समय को, अपने जीवन को सफल करते जाना है। ओम शांति।